ओडिशा के अनुगुल जिले से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां पर बागड़िया थाना क्षेत्र में एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात हुई। महिला रविवार को अपने भतीजे के साथ अस्पताल गई थी और लौटते समय बारामंचा गांव के पास 3 अज्ञात युवकों ने सुनसान जगह पर उसे रोक लिया और कथित रूप से उसके साथ गैंगरेप किया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और फॉरेंसिक टीम साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाए। आरोपियों की तलाश के लिए एसपी की निगरानी में 3 टीमें गठित की गई। बुधवार को पुलिस ने 2 नाबालिगों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल, साथ ही कपड़े, ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं। बता दें कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी दिहाड़ी मजदूरी करते थे और घटनास्थल के पास धान की रोपाई का काम कर रहे थे। पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण मोहंती जुड़ चुके हैं ओडिशा से। अरुण जी, क्या कुछ पूरा मामला है? बच्ची के साथ रेप हुआ है। जी, एक आदिवासी महिला के साथ जो बलात्कार हुआ है वो अनुगुल थाना का तिहाड़ी क्षेत्र का कहा जाता है। वो जब छिंडीपदा हॉस्पिटल में आई थी उसके भतीजे के साथ, उस समय लौटते समय के एक सुनसान जगह पर वो शौच के लिए गई थी। उस समय 3 अज्ञात युवकों ने उसको पकड़ लिए और वो कुछ ना कुछ समझते हुए उसको पहले लेके एक सुनसान जगह पर बलात्कार किए हैं। उसको लेके वो 2 दिन बाद उसका परिवार लौटने के बाद जब परिवार में ये शिकायत किया तो परिवार लोग को साथ में लाकर फिर थाना में एफआईआर दर्ज किया। तो एफआईआर मिलने के बाद पुलिस उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे का अंदर ही तीनों आरोपी को पकड़ लिया और जो आरोपियों ने जो ट्रैक्टर का व्यवहार किए थे और जो वो मोबाइल फोन भी था और जो कपड़े भी पहने हुए थे वो सारा पुलिस ने जब्त किया हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2 नाबालिग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि वो नाबालिग है और उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। देखिए वो नाबालिग है लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार किया हुआ है। तो जो नाबालिग के लिए जो भारतीय जो न्याय संहिता है, न्याय का जो प्रक्रिया है, उसी के तहत उसको गिरफ्तार भी किया गया है। उसी के तहत भी कार्यानुष्ठान किया जाएगा। और जैसे कि उड़ीसा का अगर हालत देखें, इसी महीने में कम से कम 3 से पिछले महीने जुलाई से अगस्त तक अभी 3 से 4 ऐसे ही रेप हुआ है और महिला का ऊपर यौन उत्पीड़न भी जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि 2 नाबालिग का नाम इसमें सामने आया, उनकी कितनी उम्र बताई जा रही है? जो 2 नाबालिग है वो उम्र अभी तक खुलासा नहीं किया है, पुलिस के तरफ से नहीं आया है, लेकिन जो अनधिकारी के तौर पर देखा जाए तो वो 18 से 19 साल का बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से दिन दहाड़े पता चला है, दिन दहाड़े ये जो पूरी वारदात है उसको अंजाम दिया गया है, तो ये बड़े सवाल भी खड़ा करती है, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरीके की वारदात होना। देखिए ये जो है कि इलाका जैसा है कि ये आदिवासी एरिया है, तो उसी समय में कहीं पे जो रोड के ऊपर आना जाना वो थोड़ा कम रहता है। तो उसका फायदा लेते हुए वो जब शौच के लिए गई थी तो उस समय उसके पास कोई ही नहीं था। तो जब उसी का फायदा लेते हुए तो ये 3 आरोपी ने इस तरह का काम किए, जो कि एक तरह का वो भी एक मजदूरी स्तर का आदमी बताए जाते हैं। तो उसके साथ एक जो नाबालिग है वो एक आदमी के साथ मिलके ये सारा काम को अंजाम दिए हैं। जी कैसे जो पूरी मामला हुआ है, क्या कुछ वहां पर कोई प्रशासन, मतलब कोई पुलिस बल कुछ है, आसपास पुलिस स्टेशन है? क्योंकि आप लगातार बता रहे हैं कि उस इलाके में हम घटनाएं बार बार वहां पर देख रहे हैं, सुरक्षा वहां पर कितनी है? सुरक्षा उसी को देखते हुए पुलिस ने 3 टीम का तैयार किया था और 3 टीम को तैयार करके तुरंत इसका ऊपर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा गया है। तो ये जो मानसिकता है अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं जो न्याय की प्रक्रिया है उसी में कमजोरी ढीली के कारण ये
होता है, तो अगर उसी में थोड़ा तेजी लाया जाए और जो जैसे अभी 24 घंटा का अंदर आरोपियों को पकड़ा गया और पुलिस का कहना है कि हम 1 महीना का अंदर इसका ऊपर कार्रवाई करेंगे और कोर्ट को भी निवेदन करेंगे इसका ऊपर तुरंत सुनवाई करें। अगर इसी तरह तुरंत कार्रवाई होगा तो ये मामला आगे जाके थमेगा। जी बिल्कुल अरुण जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम हमें जानकारी दी है। अब देखना ये होगा कि जल्द से जल्द उन पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इस तरीके की हरकत करना, चाहे वो नाबालिग हो या फिर ना हो, ये बड़ी ही गलत है और इस पर जल्द से जल्द सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और पूरी जो कार्रवाई है वो जल्दी होनी चाहिए।